किताबें बहुत सारी हैं और एनसीईआरटी इसलिए कि एनसीईआरटी बेस है, वो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा देता है। देखिए मीडियम कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, आप हिंदी से हो या अंग्रेजी से हो, एनसीईआरटी बेस्ट है जीएस के लिए। एक भी सफल आदमी मिला है जिसको कि ताना देने वाले लोग नहीं मिला हो। जब तक आप सफल नहीं हो दुनिया तो ताना देगी, और वो सहने की क्षमता में होनी चाहिए। ये नदी तो आपको पार करनी है। ऐसी कोई इंसान ही नहीं हुआ है जिसकी परिस्थिति विकट नहीं हो रही हो। सामान्य परिस्थिति में तो सभी अच्छे करते हैं, लेकिन विकट परिस्थिति में अच्छा करे तब न महानता है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी बीपीएससी के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और वो भी बिहार के जो बच्चे हैं किस प्रकार प्रिपरेशन करें। तो हम सबसे पहले सर से जानेंगे। सर सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर बिहार के बच्चे एक्चुअल में ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हिंदी मीडियम होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सर तो सबसे पहले बताइएगा सर, वो लोग कैसे तैयारी करें। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी सफल होते हैं और जो सफल होने से रह जाते हैं, उनके बीच में नॉलेज का बहुत बड़ा गैप नहीं होता है। कोई एक चीज़ है जो उनके सफल बनाता है और जो उन्हें सफल बनाने से रोक देता है। इट मीन्स कि नॉलेज के लिए भी सही बराबर है, ताकि ऐसे वो क्या चीज़ है जो 2-4 क्वेश्चन सही हो गए तो सफल हो गए, 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो असफल हो गए। तो सवाल 2-4 क्वेश्चन से सफल असफल जब डिसाइड होता है, ताकि वो 2-4 चीज़ है क्या। तो यहाँ पर हम लोग का मेन फोकस ये है कि बच्चों को वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे उस चीज़ पे फोकस करना, ताकि बच्चे जो है अपने बीच से निकल कर सफलता के बढ़े। सर वो मतलब जो बच्चे हैं बिहार के, जो बच्चे हैं, कब उनको तैयारी शुरू कर देना चाहिए था? किस चीज़ के लिए? बीपीएससी यूपीएससी के लिए, देखिए सिविल सर्विसेज के लिए। देखिए बीपीएससी और यूपीएससी का आप एग्जैक्ट अगर हमसे पूछेंगे जी। तो मेरा मानना यह है कि बीपीएससी के एक्चुअली जो सिविल से जाना चाहते हैं उनकी तैयारी उनको 8 से शुरू करनी चाहिए। अच्छा, 8 से ही शुरू कर दें। हाँ। लेकिन बिहार के जो बच्चे हैं सर, जब 12th पास करते हैं तब वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, एक्चुअली बिहार जो तैयारी लोग करते हैं सिविल सर्विसेज का, एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद लोग डिसाइड करता है लोग। जी। जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं लोग ना, 8th से शुरू किया, 9th से शुरू किया, तो उसी प्रकार अगर सिविल सर्विसेज का लोग इसमें से तैयारी करेगा तो सोचिए 12th आते आते उनका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार 12th आते आते जीएस उनका कंप्लीट हो जाए, फिर पूरा ग्रेजुएशन रहेगा उनके पास अपना ऑप्शनल पर ध्यान देने के लिए। और इवन जो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या वहाँ से लोग आते हैं, वो लोग भी तो आफ्टर ऑल बहुत से आर्ट्स पेपर रख के क्वालिफाई कर रहे हैं। सर जो ग्रेजुएशन के बाद जो शुरू कर रहे हैं सर, उनके लिए क्या कीजिएगा सर? वो क्या किस प्रकार तैयारी करें? देखिए, सवाल ये है कि ये महत्वपूर्ण नहीं अब तक आपने क्या किया, महत्वपूर्ण ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। तो जब जागे हो तभी सवेरा है, जब उठे हो तभी से स्टार्ट कर दो, कर जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला बैकग्राउंड क्या वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है आप जाना कैसे चाहते हो। जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं सर, उनको किन बात का ध्यान रखना चाहिए सर? देखिए, मीडियम कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है। आप हिंदी से हो या अंग्रेजी से हो, वो बहुत बड़ा, अब चूँकि हर चीज़ अब हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। मीडिया एक जस्ट एक माइंड का गेम है। अब ऐसा कुछ नहीं हम हिंदी से हैं तो नहीं कर सकते, इंग्लिश से हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कुछ मीडियम जस्ट एक कहने की बात है। सर क्या है कि जो यहाँ के बच्चे हैं पीटी बहुत जल्द ही निकाल लेते हैं, बहुत कम समय में, लेकिन मेंस की जब बातें आती है तो उसमें मैक्सिमम बच्चे छट जाते हैं सर। तो उनको मेंस जो सब्जेक्ट में किस प्रकार चॉइस करें मेंस सब्जेक्ट के लिए सर? देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ के बच्चे की बात नहीं है। जैसे जब आप बीपीएससी का जो आकलन करेंगे, बीपीएससी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अब जो बीपीएससी में लड़के आ रहे हैं वो ज़्यादातर वो लड़के आ रहे हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो इनको समझना हो कि इनका कंपटीशन एक्चुअली उन लोगों के साथ है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करने वालों की संख्या चूँकि कम होती है या क्वालिफाई करने वाले कम होते हैं, तो डेफिनेटली इनका जो मेहनत है ना, वो थोड़ा सा जितना होता है उससे थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ना होगा। सफल होने वाले बहुत तेज़ नहीं चलते हैं, बल्कि थोड़ा सा जस्ट अपने कलीग से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगे, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा कुछ सर जो बीपीएससी के जो मेंस है सर, तो मेंस में कौन सा सब्जेक्ट के मतलब किस आधार पर चूज करें मेंस सब्जेक्ट? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। दूसरी बात है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप किस सब्जेक्ट को अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग जाए उससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है जो आप एक्सप्लेन कर सकें, बस सिंपल सी बात है। सर जो मेंस के जो बच्चे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, उनको मैक्सिमम कितना समय तक पढ़ना चाहिए सर? देखिए, सबसे बात है कि किसी चीज़ का कोई लिमिट नहीं है, वो आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। और सीधी सी बात यह है कि अब एक ही चीज़ करना है तो करना है,
अब इसके लिए कितना देर पढ़ा जाए, कितना समय दिया जाए, ये सब इसका कोई महत्व नहीं होता है। बस हमें पढ़ना है, बस पढ़ जाएंगे। सर अभी के जो बच्चे हैं लाइब्रेरी की तरफ ज़्यादा रख रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, तो क्या सर लाइब्रेरी आवश्यकता ही है, ऑनलाइन से नहीं हो सकता है सर? देखिए, ऑनलाइन में सारी फैसिलिटीज़ है। ऑनलाइन में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ऑनलाइन में मटेरियल बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ से एक्चुअली सर्च करना कि कौन सा मटेरियल लें, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो जस्ट उनको एक गाइडलाइन ये मिल जाए कि ये मटेरियल आप ले लीजिए, तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। जो नहीं कि उनको सबका ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो ये टॉपिक, हर टॉपिक का अलग अलग मटेरियल अच्छा है, तो उसमें सेलेक्ट करके मिल जाए, हो जाएगा आसानी से। सर और फिर आता है सर मैं करंट अफेयर के लिए मैगजीन वगैरह, तो कौन सा मैगजीन पर? देखिए, अभी जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए अभी तो लोग मानता है विजन का सबसे अच्छा होता है मटेरियल। वैसे हम उसको प्रमोट नहीं कर, लेकिन उनकी बात में देख रहा हूँ विजन का अच्छा है, इनसाइट का भी है। ऐसे बेटर है कि न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट वे। न्यूज़पेपर है क्योंकि उसमें जो एडिटोरियल होते हैं वो आपको लिखने की शैली देता है। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं ना, तो आपका उससे राइटिंग स्पीड बढ़ता है और आपको पता चलता है कि हमें किस टॉपिक को कैसे लिखना है। इसलिए न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा माना गया सिविल सर्विसेज में। जो एक बार एडिटोरियल पढ़ के जब आप लिखना उसको अपने लैंग्वेज में शुरू कर देते हैं, फिर आपके पास राइटिंग स्पीड आ जाती है और लिखने की कला आ जाती है और एक्सप्रेस करने की क्षमता आ जाती है, फिर आप काम आसानी से कर लेते हैं। सर जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका जो स्टडी रूम होता है सर, तो स्टडी रूम में बहुत सारे बच्चे दीवार पर मैप चिपका दिए और भी कुछ चिपका देते हैं, तो वो कितना मायने रखता है सर? और उसको बच्चे को जो स्टडी रूम में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बात है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, ये सपने तो आपके सामने होने चाहिए ना। मतलब कि जब आप दीवार पे मैप चिपकाते हो या फिर आप अपने कोटेशंस लिखते हो या फिर आप जहाँ जाना चाहते हो, ये सारे चीज़ें जो है ना, आपको हमेशा याद दिलाते हैं कि आपकी मंजिल ये है। तो आपको हमेशा मदद करेगा, प्रेरित करेंगे कि अच्छा आपको यहाँ जाना है, भटके नहीं। सर जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे यूपीएससी की तैयारी, उनको क्या चिपकाना चाहिए अपने रूम में, किस प्रकार रूम को रखना चाहिए सर? बस सिंपल से लगना चाहिए कि हाँ, एक आईएएस का या फिर डिप्टी कलेक्टर का एक रूम है, वहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहना चाहिए। जैसे उनके गोल क्या हैं, उनके क्या क्या इम्पोर्टेंट मैप्स हैं, ये सब चीज़ रहनी चाहिए। अच्छा सर इस जो बच्चे तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको दोस्तों से क्या दूरी बना कर रखना चाहिए कि दोस्ती रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए सर। हमारे लाइन में दोस्त और दुश्मन कौन है? सीधी सी बात यह है, या अभी जो माहौल, जब आप तैयारी करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको तैयारी तो अकेले ही करनी पड़ती है, और वो जो आपको सपोर्ट करेंगे इसमें, वो आपके दोस्त है। जो आपके सपोर्ट नहीं करे वो दुश्मन, भले आपके करीबी कितना हो, क्यों ना हो जाए। क्योंकि इसमें बहुत लोग आपको हमेशा आए, तुम नहीं कर सकते हो, तुम आपको नकारात्मक ढेलेंगे। तो जाहिर सी बात है, करना हमें है, तो सपने मेरे हैं, उनको क्या मतलब है। अच्छा सर कि जो बच्चे हैं उनको क्या खेल पर समय देना चाहिए कि नहीं सर? देखिए, ये सब बिल्कुल आपको जहाँ जाना है, आप कितना देर में कवर अप कर लोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खेल के कंप्लीट करते हो, खेल के कंप्लीट कर, बहुत लोग थोड़ा सा शाम में खेलना पसंद करते हैं, उससे वार्म अप हो जाता है। तो कोई पर्टिकुलर सेट रूल नहीं है। रूल ये है कि आपको एक दिन में आपने जो सेट टारगेट किया वो आप अचीव कर ले। आप खेल के कंप्लीट करते हो या बिना खेले कंप्लीट करते हो, आप पर डिपेंड करता है। सर क्या जो बच्चे तैयारी करते हैं सर, उनको मैक्सिमम कितना अटैम्प्ट लेकर, अगर नहीं होता है तो उनको छोड़ देना चाहिए? मतलब कोई लिमिट सर, कि मान ली इतना अटैम्प्ट होता है तो उनको छोड़ देना चाहिए कि ना अब हमसे नहीं होता है, कि जारी रखना चाहिए सर? सिंपल सी बात है, जब तक आस है तब तक उम्मीद है, जब तक अंत नहीं तब तक है। बहुत से लोग आपको लास्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई किए हैं। अच्छा। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही बार में किया, 2 बार में किया। तो इसलिए जब तक नहीं मिला, हमें करना है तो करना है। सिंपल सी बात है। कितने देर में करना है, एक में करेंगे कि 2 में करेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है बस क्वालिफाई करना। सर क्या होता है कि जब 2 अटैम्प्ट होता है, 3 अटैम्प्ट, तो बच्चे तो साहस रखते हैं, लेकिन माता पिता और आसपास के लोग से मतलब उनको ताना मिलने लगता है कि क्या इतना समय से तैयारी कर रहा है, तो उससे मतलब बचने के लिए, यानी कि उसे मोटिवेट होने के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को? दुनिया में सीधी सी बात है, एक भी सफल आदमी मिला है जिसको कि ताना देने वाले लोग नहीं मिला हो। जब तक आप सफल नहीं हो, दुनिया तो ताना देगी, और वह सहने की क्षमता में होनी चाहिए। ये नदी तो आपको पार करनी है, इसलिए चिंता मत करें। इन नदी आपको पार करनी है, और वो आपको पार करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। सर क्या होता है कि तैयारी में से आर्थिक बाधा भी आती है सर, उससे कैसे निपटेंगे बच्चे? उसके बारे में कुछ अपना देखिए, सवाल यह है कि ऐसी कोई इंसान ही नहीं हुआ है जिसकी परिस्थिति विकट नहीं हो रही हो। सामान्य परिस्थिति में तो सभी अच्छे करते हैं, लेकिन विकट परिस्थिति में अच्छा करे तब न महानता है ना। और हर सफलता की कहानी यही है कि परिस्थिति विकट रही है। किसी के सामने पैसे की तंगी रही है, किसी के सामने सोसाइटी की तंगी, किसी के सामने कुछ रही है। और जो परिस्थिति से घबरा गया वो हट गया,
और जो परिस्थिति से लड़ा वो जीता। सर कुछ महत्वपूर्ण किताब बताइएगा सर तैयारी के लिए बच्चे के लिए। तो तैयारी के लिए क्या एनसीईआरटी से अच्छा किताब कौन हो सकता है? हर की अलग अलग एनसीईआरटी बेस्ट है जीएस के लिए, इससे अच्छा किताब ही नहीं है। अच्छा बेसिक के लिए बोला जाता है सर एनसीईआरटी, और कुछ एक्स्ट्रा हो तो? देखिए सवाल है कि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, किताबें बहुत सारी हैं और एनसीईआरटी इसलिए कि एनसीईआरटी बेस है, वो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा देता है, तो जितना एनसीईआरटी पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट मिलेगा। तो सर से हमने जाना कि बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार करें और क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और क्या क्या हमें ध्यान रखकर तैयारी करना चाहिए।